किस तरीके से आपको क्या क्या क्रिया इसके साथ करनी है। देखने की क्रिया, जानने की क्रिया, एक ये अलग अलग क्रिया है। और इसी पदार्थों को आपको तीसरे नंबर पर अब जो है कथन की क्रिया करनी है। अब इस कथन की क्रिया के अंदर व्यवहार आपको बदलता है और एक प्रमाणभूत है और एक अंशभूत है। प्रमाणभूत के अंदर आया स्याद्वाद का स्वरूप और अंश के अंदर आया नयवाद। अब ये जो प्रक्रिया जाननी है तो इधर इन्होंने इसको नयवाद के स्वरूप में स्पष्ट कर रहे हैं कि इसको कैसे। जब जो व्यक्ति पूर्ण रूप से देखेगा वही प्रमाण रूप से उसको कहेगा, जो व्यक्ति पूर्ण रूप से जानेगा वही व्यक्ति उसको प्रमाण पद्धति से पूर्ण रूप में जाना सकेगा, बता सकेगा। और कहने के लिए उसके पास स्याद्वाद की प्रक्रिया आएगी, तब वो सप्तभंगी से अच्छी तरह से एक दूसरे की अपेक्षा रख करके कहेगा। अब आपने इन सब पदार्थों के बारे में बात की, इधर देखिए। अब ये पदार्थ हमने इन जनरल लिए हैं। अब आपने उदाहरण के लिए ये एक पदार्थ का नाम लिया। शास्त्र कैसा है, सिद्धांत पद्धति जो बनती है सबके लिए बनेगी। सभी पदार्थ है तो सब पदार्थों के लिए आप समान रूप से बताओ व्यवहार। अब सब पदार्थ में जीव भी एक पदार्थ। आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय बारे में क्या तकलीफ है आपको? कोई तकलीफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? वही वो स्वतंत्र द्रव्य है, न किसी के साथ मिलते हैं, न किसी के साथ जुड़ते हैं, न किसी के साथ बंधते हैं। जीव की समस्या ये है कि अब जीव अपने आप में संसार के अंदर है तो वो बंधेगा, क्या जुड़ेगा, सब कुछ होता है उसके साथ में, बंध भी होता है। अब इस प्रक्रिया के अंदर जीव को आप जिस समय जिस रूप में देखने जाएंगे तब, और आकाश आदि को देखेंगे तब। दूसरी बात, जुड़े भी सही बंधे भी सही तो पुद्गल का नुकसान क्या होने वाला है? अब इसी बात को, इसी शब्द को आप जीव के साथ जुड़िए तो जीव के साथ भी बंधे या जुड़े तो उसको जीव का क्या नुकसान होता है? आप समझ रहे हो कि नहीं? क्या बोलो, क्या मैंने दोनों बात क्या की? जी पुद्गल के साथ जुड़ेगा तो कोई नुकसान नहीं, बुद्धि में तो कोई नुकसान नहीं है। कैसे नहीं है? बस ये बात क्या नहीं है? जब नुकसान नहीं है तो फिर आप क्यों इतनी झंझट कर रहे हो? दोनों द्रव्य अलग रहता है। दोनों द्रव्य अलग है, द्रव्य अलग होने से अभी मेरी बात क्या हुई? मुख्य एक एक वाक्य पर ध्यान दीजिए। जीव जुड़े बंधे कुछ भी हो तो जीव को नुकसान क्या है? और जिसके साथ जुड़ता है, पुद्गल के साथ जुड़ता है तो उसका नुकसान क्या है? नुकसान किसका हो रहा है? जीव का। क्या नुकसान हो रहा है? जीव के ऊपर जो कर्मों का पुद्गल है, कर्मों के आवरण आदि जीव के। पहले आपने किस बात को, पहले इधर उधर मत जाओ। वाक्य रचना के शब्द बरोबर पकड़ना। क्यों पकड़ना? नयवाद का सबसे आधार है वाक्य रचना के शब्द। बोलो। नयवाद का मुख्य आधार है वाक्य रचना के शब्द। अब दूसरा उसमें सुनो, नयवाद का आधार है, मुख्य आधार है वाक्य रचना के शब्द। अब दूसरा है वाक्य रचना की क्रिया। शब्द जो है वो कौन सा अधिकार बता रहे हैं, किस प्रकार का अधिकार बता रहे हैं, अर्थ क्या बता रहे हैं। शब्द क्रियावाची भी है, शब्द पदार्थवाची भी है, शब्द संज्ञावाची भी है। शब्दों के साथ जो भी जुड़ा है तो ये एक 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 नहीं तो शब्द नहीं है ये अलग से। तो यहाँ पर आपको वाक्य रचना में मुख्य क्या देखना है ये ध्यान रखना। अभी बात क्या आई, मैंने वाक्य रचना के शब्दों का प्रयोग क्या किया कि जीव अगर बंधता भी है तो जीव का नुकसान क्या है? जीव किसके साथ बनता है? पुद्गल द्रव्य के साथ बनता है तो पुद्गल का नुकसान क्या है? फायदा लाभ, लाभ नुकसान किसका क्या है या नहीं है? नुकसान है या नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है? नहीं है तो कैसे नहीं है तो कैसे है तो क्यों है? ये आपको सब बात का स्पष्टीकरण करने के लिए नयवाद चाहिए। एक एक नए की दृष्टि से ही आप एक एक बात को स्पष्ट कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। बात इतनी सी है। अब आपको कौन सा नय लगाना है, किसमें कौन सा नय लगाना है, क्या लगे नहीं?
अब मूल द्रव्य की दृष्टि से आपने देखा इधर कितने हुए साहब, 1 2 3 तो ये हो गए, किसके हुए हैं ये पदार्थ स्वरूप है, ये उसका गुण स्वरूप है, ये इसका पर्याय स्वरूप। इसी के अंदर ये जो है उसका ध्रुव स्वरूप है, यही उसका जो है उत्पाद स्वरूप है, ये इसका भेद स्वरूप है। इधर देखो 3 ये और 3 ये, 3 पदार्थ स्वरूप को कहने के लिए कितने नए चाहिए आपको, और तीनों प्रकार की व्यवस्था को समझाने के लिए आपको कितने नए चाहिए। और 3 का 3 से गुणाकार जब आप करेंगे, ये जब अवस्था होगी तीनों की, तब मिलकर के आपको तो ये 9 प्रकार की वाक्य रचना आपको करनी पड़ेगी। अब 9 प्रकार की वाक्य रचना में एक दूसरे से सबका हेतु नए अलग अलग होना चाहिए, नहीं तो सभी वाक्य एक हो जाएंगे। जब हमको कई बार जो है भेद करके वाक्य रचना करने की बात आती है तब हम ध्यान नहीं देते, लेकिन भेद है ये बात तो निश्चित है। अब भेद के करते 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 अभी किसकी बात कर रहे हैं हम, एक द्रव्य लिया, पहले हमको क्या लेना था, पदार्थ स्वरूप, सब आ गया उसमें, पदार्थ स्वरूप में सब आ गया। एक व्यक्ति को 5 अनाज इकट्ठे करके बीनने के लिए कहा जाए, अब उसको किसको 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 क्या नहीं देना है। एक महिला ने कहा कि मैं इसमें से गेहूं बीनती हूँ, आप इसमें से चावल बीनो, आप इसमें से जो है, तो एक ने अलग अलग करके कहा, तो जितने 1 घंटे तक 2 घंटे तक वो उसमें से बीनती रहेगी, वहां तक उसकी दिमाग में धारा, मति ज्ञान की धारा क्या बनेगी, गेहूं अलग निकालना है, गेहूं अलग निकालना है। एक दृष्टि बन गई, वो दृष्टि उसकी घंटे 2 घंटे तक रही, वहां तक उसने एक ही विचार किया है, मुझे गेहूं बीनना, मुझे गेहूं बीनना, मुझे गेहूं बीनना। अब वो नए उसका बन गया 2 घंटे तक। अब महिलाएं हैं, 5 जने बैठी हैं, तो दूसरी बात तो करती रहेगी, और अंदर अनुगत बुद्धि क्या रही, इसका गेहूं का, उसका चावल का, इसका उड़द का, इसका तोर का, बस ये तो बन गए। आप अपने हिसाब से बीनते रहो, आप अपने हिसाब से करते रहो। अब ये झंझट करने के बजाय छठा आया, उसने कहा कि क्यों ये झंझट करते हो, सबको एक साथ पीस दो ना, रोटी बनाओ ना, खाना ही तो है अपने को, ये भी खाना है, वो भी खाना है, ये भी खाना है, वो भी खाना है, तो क्या तकलीफ है। उसका नए बदल गया कि नहीं बदल गया, इधर सबके अलग अलग नए थे, इधर उसका नए अलग अलग आ गया, अब इधर नए अलग आ गया, तो 7वां आया, उसने कहा कि आयुर्वेद शास्त्र का नियम निषेध करता है, मिश्र अनाज नहीं खाएंगे, मिश्र कठोल नहीं खाएंगे, आपको स्वतंत्र एक दिन एक एक ही खाना है। क्यों, बोले किसको, किसके शरीर को किस तरह से अनुकूल आएगा, नहीं आएगा, प्रतिकूल होगा, अनुकूल होगा, प्रतिकूल होगा, क्या का मतलब विषय एक ही चल रहा है, बात एक ही चल रही है, और एक ही बात को आपने भेद से, अभेद से, निषेध से और विधान से सब में अलग अलग वाक्य रचना की। तो जितने विचार उतने नए बनने चाहिए, जितने विचार उतने नए बनने चाहिए। बस फर्क क्या है 2 में, क्या फर्क है, विचार में आपको मन में विचारना है, सोचना है, वचन में भाषा के प्रयोग में बोलना है। जब तक आपके विचारों में आप बोल रहे, वहां तक क्लैश होने की संभावना नहीं है। आप अकेले हो, आप अकेले के विचार हैं, आपके अपने विचार हैं, आप अपने अंदर सोचते हो, आपको वो प्रश्न ही नहीं आ रहे। अब जब वचन प्रयोग करके भाषा में बोलेंगे तो सामने वाला सुनेगा। अब 1 सुने के 2 सुने के 10 सुने, अब जो सुनेंगे, इतने लोग सुनेंगे, उतने आपके प्रति उनके विचार क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे। आपने जिस आशय से बोला है उसी आशय से सब सुनेंगे, संभव नहीं है। आपके आशय से भी विरुद्ध जाने वाले कितने होंगे, आपके आशय से भी भिन्न सोचने वाले कितने होंगे। फटाक से उनका विरोध आपके ऊपर आ गया, आप जो बोल रहे हो सही नहीं है, ये गलत है, आप जो बोल रहे हो गलत है, ये सही नहीं है। अब वो किस में चलेगा, संसार के व्यवहार में चलेगा। यहाँ पर कौन है, यहाँ केवल ही है सर्वज्ञ, जिन्होंने पदार्थ का स्वरूप देखा है, जिन्होंने पदार्थ का स्वरूप जाना है, उनके लिए तो प्रश्न ही नहीं है।
केवली के लिए नई बात होता ही नहीं है। सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ केवली, उनको कैसा नई बात चाहिए। लेकिन अब केवली को भी वचन प्रयोग में जो देखा है जाना उसको व्यक्त करना है। देखते समय जानते समय तो उनको सहभू था। सहभू का मतलब एक साथ में उनको सब ज्ञान और दर्शन हो रहा था, वहां तो उनको कोई तकलीफ ही नहीं थी। अब जब वचन प्रयोग में उनको कहना है तो क्रमबद्ध पर्याय से ही कहेंगे था। क्रमिक शब्दों का ही चयन होगा। क्रमिक शब्दों के क्रम से कहते कहते वो एक बार अपने ये कहा, एक बार ये कहा, वो नए नहीं बना रहे हैं। केवली नए बना नहीं रहे, केवली नए का आशय स्पष्ट करके कह रहा है। क्यों कह रहे हैं केवली को? क्योंकि जीव में भेद कितने हैं। अब जीव जब आया, आपने इसको जब पर्याय दृष्टि से देखना शुरू किया, तब आपको जीव ने कौन से कितने पर्याय, कब कैसी पर्याय धारण की, वही आपको देखना और वही आपको बोलना है। तो ये तो जगत में हो रही है, केवली तो नहीं कर रहे। जीव अपने कर्मानुसार 563 शरीर धारण कर रहा है। तो 563 प्रकार के शरीर, इतने प्रकार क्यों बने? एक से दूसरा भिन्न है तो बने, दूसरे से तीसरा भिन्न है तो बना, नहीं तो नहीं बनता। अब इतने प्रकार है तो वो उनको भेद से बताना पड़ेगा। क्या लगे नहीं कि हाँ ये भी वनस्पति है, ये प्रत्येक वनस्पति है, साधारण भी है। प्रत्येक के अंदर दो भेद नहीं हो रहे, साधारण के दो भेद हो रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। सूक्ष्म बादर के हो रहे हैं तो प्रत्येक बाकी सब बादर ही है, प्रत्येक में कौन सा सूक्ष्म का भेद। अब ये किसने देखा है? केवली ने देखा है। केवली ने देखा है, केवली ने जाना है, तो वो अपने ज्ञान दर्शन से उस बात को बराबर स्पष्ट कर देंगे, ना नहीं कहेंगे। आई बात ख्याल में आपको? तो केवली ने तो देखा और जाना। अब केवली को भी कहने के लिए इतने पर्याय से उनके भेद बताने पड़ेंगे। अब केवली जब आत्मा को, जीव को उसके गुण की तरफ से बात करेंगे, गुणों की बात करेंगे, तब अब पर्याय की बात नहीं करनी। पर्याय क्या चीज है? पर्याय अवस्था है, उत्पादन क्रिया। पर्याय क्या है? किसकी बात चल रही है? जीव। अभी इसके साथ बोलो, जीव का पर्याय क्या है? संसारी पर्याय, मनुष्य पर्याय। अब आप अलग अलग पहले इसमें जाओ। अब इधर क्या देखेंगे आप? इधर क्या देखना था, इधर क्या देखना है? जीव ने पुद्गल को धारण करके जैसे शरीर बनाया उसको नाम पर्याय। तो दूसरा द्रव्य आया उसमें, उसके बिना शरीर बन ही नहीं सकता था, पुद्गल के बिना। तो जीव ने ग्रहण तो किया ना, अब ग्रहण किया और उससे अपनी रचना की, शरीर बनाया। शरीर बनाए तब शरीर के भेद इतने प्रकार के बने। अब उसको सबको अलग अलग शरीर देख करके पर्याय से भेद व्यवहार करना है। अब इधर जब आएंगे तब को पर पुद्गल को देखना ही नहीं है। अब इधर तो जीव को अपने खुद के गुण देखना। अब उसके ऊपर पर पुद्गल द्रव्य के कर्म का आवरण आ गया तो जीव के गुण में भी फर्क पड़ गया, तब उसको भी देखो जाना। क्या फर्क पड़ा है, कैसा फर्क पड़ा है, वो भी स्पष्ट करो आप। दूसरे पुद्गल ऊपर उसके ऊपर आने उसका गुण ढक गया। हाँ, जो भी हुआ है, जो हुआ है, जैसा हुआ है, वो स्वरूप आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। तो अब उसके लिए दृष्टि बनी। अब ये दोनों होते हुए ये पर्याय है। अब उत्पाद वे होना ही होना है। ये उत्पाद होगा तब जाकर के इसकी पर्याय बने। इधर से आए तो इधर से पर्याय, तो पर्याय बनने के बाद भी जीव को स्थिर कहाँ है? वो तो पर्याय में परिवर्तन होता ही रहता है। अब इधर क्या था? गुण था, उधर गुण के एक अवान्तर भेद में आया धर्म। स्थिरत्व ये क्या है? धर्म है। स्थिरत्व धर्म है। तो स्थिर धर्म किसका है? जी, तो ये तो पर्याय में तो स्थिर कभी हुआ ही नहीं, तो कैसे मानना? धर्म कैसे मानना इसका? द्रव्य। हाँ, तो ये द्रव्य है। अब इधर आपने स्थिरत्व घटाया क्या? यत् जीवः स स्थिर एवं। जो जीव है वो बिल्कुल स्थिर ही है, तो वो अपना धर्म लेकर के कहाँ स्थिर रहा है? वो मूल द्रव्य उसके स्वरूप को देखो। अब इधर क्यों नहीं स्थिरता? धर्म कहाँ गया? तो पर्याय पुद्गल के अंदर उत्पाद वे की प्रक्रिया अनंत बार होते 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 स्थिरत्व दिख ही नहीं रहा।
आपको पर द्रव्य के संयोगिक अवस्था में एक धर्म नष्ट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जब मूल द्रव्य की स्थिति में जाएंगे तो वही धर्म वहां पर कायम रहा हुआ आपको दिख रहा है। अनादिकाल से अनंत काल तक स्थिरत्व न आते हुए भी स्थिरत्व धर्म नष्ट नहीं हुआ है। वही धर्म आत्मा सिद्ध होने पर वहां प्रकट रहता है, वो धर्म है वहां पर। इसलिए जीव आकाश प्रदेश पर अधर्मास्तिकाय की अधर्मास्तिकाय के प्रदेश और आकाश प्रदेश पर वहां पर स्थिरत्व बनाकर रखता है। अधर्मास्तिकाय का गुण है स्थिरत्व, आकाश का गुण है स्थिरत्व कि जीव का गुण है स्थिरत्व? जीव का। जहां सिद्ध है जीव वहां पहले देखो वहां क्या स्थिति है। ये प्रदेश है यहाँ पर, अब ये आकाश प्रदेश है और यही अधर्मास्तिकाय का प्रदेश है, और यहाँ जाकर के जीव जो है ये रहा हुआ है। अब यहाँ आपको ये देखना है कि ये स्थिरत्व धर्म अब किसका धर्म है। अब यहाँ अधर्मास्तिकाय है, यहाँ आकाश भी है, यहाँ पर है, तो ये आत्मा अपने यहाँ पर वहां पर जाकर स्थिर बनी। तो ये स्थिरत्व धर्म किसका है? जीव का खुद का। अनंत चारित्र जो है अक्षय। इधर उधर मत जाओ पहले, बस आप ये इधर उधर घुमाओ मत। हाँ, अब ध्यान में आया आपको? आपको भ्रम क्यों हुआ? स्थिरत्व अधर्मास्तिकाय का गुण है कि स्थिरत्व प्रदायक सहयोग अधर्मास्तिकाय का गुण है? स्थिरत्व प्रदायक। हाँ, ये ध्यान आना चाहिए। अधर्मास्तिकाय द्रव्य है, द्रव्य बिना गुण का तो नहीं है, तो गुण है। अब उसका गुण अपना खुद का है कि अपना गुण दूसरे के उपयोग का है? दूसरे के उपयोग का है। आया ख्याल में आपको? खुद का है, लेकिन खुद उसमें कुछ करता नहीं है, कर नहीं सकता है, दूसरे के लिए है। अब दूसरे जिसको उसका गुण का उपयोग करना है वो करे, तो उसका प्रदायक सहयोग हुआ। क्या है? धर्मास्तिकाय का गति सहायक, ये भी स्थिरता सहायक गुण उसका है, लेकिन दूसरा ग्रहण करे तो ना। दूध में शक्ति है, कोई पिए तो ना। आपने दूध ऐसे गिरा दिया, रास्ते पर फेंक दिया, तो क्या होगा? ये देखना है। तो वहां पर वही धारण करना है कि दूध में क्या है, प्रोटीन कैल्शियम है, तो कोई पिएगा उसको प्रोटीन कैल्शियम मिलेगा, तब जाकर के बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा? वही चीज यहाँ पर है। अधर्मास्तिकाय में भी स्थिरत्व प्रदायक गुण है। क्या है? अब प्रदायक शब्द निकाल दो तो स्थिरत्व गुण हो जाएगा। अब स्थिरत्व गुण हो जाएगा तो वो खुद स्थिर है, तो वो तो है, स्थिर है ये। अधर्मास्तिकाय द्रव्य के अंदर कभी भी अनंत काल में भी एक प्रदेश में भी गति आदि तो कुछ आया ही नहीं है, और एक भी प्रदेश का कभी खंड विभाजन कभी हुआ नहीं है, जो पुद्गल में रोज होता है। तो वहां पर जो है ये प्रक्रिया उसकी अलग हो गई, तो उसका गुण भी अलग है। तो प्रदायकता सब में है, लेकिन अधर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय आकाश के अंदर जो जैसी प्रदायकता है वैसी पुद्गल में नहीं है। ख्याल है कि नहीं? पुद्गल में आपके अंदर ज्ञान गुण है तो मैं दे रहा हूं, तो देने के कारण आपके ज्ञान गुण में वृद्धि हो रही है। अभी आप नहीं होते तो मैं थंबे को तो नहीं देता, क्योंकि थंबे में वो गुण नहीं है, गुण ग्राहकता भी नहीं है। क्या है? जीव के अंदर ज्ञान है, ज्ञान प्रदायकता है, ज्ञान ग्राहकता है, तो ज्ञान की वृद्धि भी होगी, क्योंकि अभी कर्माधीन क्षय पशम वाली स्थिति है। इसलिए वहां क्या हुआ मतलब उनको भी खुद के यूज के लिए, बाकी यूज के लिए। वहां पर वो प्रश्न क्यों विचारते हो आप? पर के यूज के लिए नहीं, वो स्वांत सुखाय अपने आनंद सच्चिदानंद स्वरूप में, और जब सशरीरी थी तब दे रहे थे, तब दिया था। हाँ, तो पुद्गल के साथ में तब पुद्गल को यूज आ रहा था, पुद्गल को यूज नहीं आ रहा था, मतलब दूसरों को
दूसरों को देने में काम आ रहा है। हाँ, जब शरीरधारी थे तब दिया, तब उन्होंने सब दिया। हाँ अब वो देने शरीर ही नहीं है, हाँ बोलने के लिए नहीं, लेकिन अपने ज्ञान दर्शन में तो है ना। धर्मास्तिकार गुण पोताने कोने आप બીજે કોને આવે हाँ, ये सिद्ध भगवंतर गुण करने कोने આવે सिद्ध रे पोता रे, પોતાને કોને આવે क्यों? का वो कोने આવે? अनंत ज्ञान में अपने ज्ञेय पदार्थों को स्पष्ट जानते देखते स्पष्ट तल्लीन रहेंगे, उनको क्या फर्क पड़े, राग द्वेष आएगा ही नहीं, कसाय होंगे नहीं, कुछ भी आकार नहीं आएंगे उसमें। और अनंत की पर्याय बदलती रहेगी, अनंत ज्ञेय पदार्थ से अनंत बार पर्याय बदलते रहे तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ज्ञानानंदम परमानंदम, जो अनंत सुख कहते हैं ना, हम सब सुख शब्द का प्रयोग करना गलत है, आनंद शब्द का प्रयोग करना है वास्तविक में। लेकिन संसारी जीवों को राजी करने के लिए आनंद का पहला रूप बताया सुख का। क्यों आप सुख में आनंद है? आनंद है। सुख जब देखते हो तब क्या होता है, पौद्गलिक पदार्थ आ जाते हैं, पदार्थ जन्य सुख आ जाता है, तो वो तो है नहीं। हरिभद्र सूरी ने व्याख्या करते हुए शब्द क्या लिखे, सर्वम स्ववशमेव सुखम परवशमेव दुखम। स्ववशम, स्व इति आत्मा, यस्य आत्माधीनत्वं वर्तते तस्यैव सुखत्वमेव गणना करनीया, पराधीनत्वात् तो दुखमेव। आज गाड़ी है 1 करोड़ की, वही गाड़ी नहीं चली तो धक्का मार के चलाने की नौबत आएगी, तब क्या करेंगे आप? वही गाड़ी दुख का साधन, बिल्कुल काम तो लगते हैं ना, कुछ काम भी नहीं आता है ना उसके काम का। अब ये किसके, पहले सुनो, उपयोगी उपभोगी, उपभोग करना है तो स्वगुण का उपभोग आत्मा करता है। धर्मास्ति का धर्मास्ति आकाश है, इसीलिए तो अजीब है, वो है ही अजीब इसलिए क्योंकि वो स्वगुण का उपभोग नहीं कर पाते। आत्मा के पास अनंत वीर्य गुण है, उसका अनंत वीर्य गुण के कारण अपने गुणों का उपयोग और अपने गुणों का उपभोग करना भी आत्मा का ही काम है। इसको अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर्य जो कहा है। हमारी दृष्टि में क्या हुआ है कि हमने खाली ज्ञान दर्शन कर लिया, कभी उसको विस्तार करके और गुणों के साथ में सोचा नहीं। विज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, अनंत वीर्य भी है, ये उपयोग भी है, ये भी साथ में जुड़ा हुआ जीव के लक्षण में ही है। संक्षिप्त में शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम खाली बोल करके चलते हैं, तब उसके अंदर 2 ही बात आएगी, ज्ञान दर्शन आदि और प्रधान बन गए, मुख्य बन गए। अब इधर क्या विषय चल रहा है, आत्मिक सुख ने आत्मिक आनंद बोलने से आत्मिक सुख बोलने से मूल में क्या है, आनंद है। आनंद में कार्य कारण भाव जोड़ो तो किसका, ज्ञानादेव तो आनंदम, ज्ञानानंदम सच्चिदानंदम चिद इति ज्ञाने, चिद ज्ञाने सच्चिदानंदम सत ज्ञानानंदम, वो आत्मा के लिए ना, उसको परिभाषा में लोक व्यवहार में हमने सुख सुख करके लोगों को बताया, और मूल में जाएंगे तब आपको मिलेगा आनंद मिलेगा। सुख की ऊपर कक्षा आनंद, कक्षा अलग भेद करो ही मत ना, आप उसको चलाएगा नहीं, तो बस वो ज्ञानानंद की बात पर। लेकिन आनंद सुख नहीं, हाँ बस ये बैठा हो मोक्ष में। लोगों को जब सुख 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 करता, कोई है कौन सा सुख है, ऐसा कैसा सुख है, क्या सुख है, किस प्रकार का, तो लोगों के अंदर अनादि काल की जो दृष्टि बनी है, इंद्रिय जन्य सुख, भोग सुख, कायिक सुख, वैषयिक सुख, ये सारी जो दृष्टि बनी हुई है, उससे ऊपर उठ करके विचार ही नहीं कर सकते हैं लोग। सर्वम परवश्यमेव दुखम, क्या लाएंगे, तो सर्वम स्ववशम इति किम, स्वस्वरूपम इति किम, स्वाधीनम इति किम, स्व इति आत्मा। अब वहां तो आत्मा के सिवाय तो पर पुद्गल पदार्थ का संयोग संबंध कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पुद्गल पदार्थ का संयोग वियोग है, और पर पुद्गल पुद्गल द्रव्य के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श है, और जीव ने शरीर बनाया भी पुद्गल का ही बनाया, तो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला ही बनाया, उसमें जा करके उसने बुद्धि बना ली, इसलिए सुख बुद्धि की है। निश्चय नहीं कि एक दृष्टि से देख करके जब जाओ देखोगे आप, तब वहां पर आपको आनंद लगेगा, सुख नहीं। व्यवहार नहीं की दृष्टि से जाकर देखोगे तो वही सुख रूप लगेगा। जब व्यवहार नहीं में आते सुख लगता है तो साधन सामग्री में जीव चला जाता है, वो सब पुद्गल का पौद्गलिक है।
अब द्रव्यार्थिक न्याय क्या कर रहा है, द्रव्य को व्यवहार से पर्याय से भिन्न करके देख रहा है। तो द्रव्य के साथ जब गुण की विवक्षा आपने की तो गुण कौन सा उसका, अब सुख गुण है कि आनंद गुण है, तो कार्य कारण भाव किसके जोड़ा, साथ जोड़ा, ज्ञानादेव तो आनंदम। क्या अभी संसार में ये बात कहने जाओ किसी को तो गले नहीं उतरेगी। यहाँ तो बाबूजी बहुत गर्मी लग रही है तो बोले एसी लगाओ तो आनंद है, तो वो एसी को सुख का नाम दे दिया। अब वो सारे सुख उसके पर पुद्गल के साथ जोड़ दिए गए। अब बिना पर पुद्गल के वो जी नहीं सकता है, रह नहीं सकता है। ऐसा नहीं बाप से मौत नहीं आ रहा है, एसी वगैरह तो नहीं जीवी है। अब क्या करना, ये आ गई बात। और पुद्गल जीव में लेना बंधना सीधा से नुकसान। हाँ ये बात पहले पकड़ो। अब आपको ये, आप इसको किस दृष्टि से देखते हो, इधर पहले ये हेतुबत बिगाड़ना, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, उत्पाद से, व्यय से, द्रव्य से, यही घटाना पड़ेगा। द्रव्यानुयोग का मूल स्तंभ जो है ये दो चीज है बस। अब बाकी कहने की पद्धति आई, बोलने के तरीके आए, भाषा वाक्य प्रयोग आया, प्रमाण पद्धति आई या नए वाद की पद्धति आई, आपको मूल पदार्थ स्वरूप है कितना और पदार्थ स्वरूप की व्यवस्था आपको कितने ढंग से, कितने रूप से करनी है। तो जो मूल पदार्थ स्वरूप आपने देखा है वो उत्पाद वे द्रव्यात्मक, और वो अरे मैं उसके अंदर द्रव्य गुण पर्यायी है। मूल पदार्थ स्वरूप जो है वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक देखा, उसकी जो व्यवस्था हो रही है उसके अंदर जो हो रहा है वो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया हो रही है। अब उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होना ये नियत है, निश्चित है, तो वो होगा तो जीव का उत्पाद व्यय किसके साथ होगा, पुद्गल के साथ। अब पुद्गल द्रव्य है तो उत्पाद व्यय द्रव्य के साथ होगा। अब वही अवस्था जब आत्मा संसार छोड़ करके सिद्ध बन जाए तो वहां पुद्गल का संयोग व्यय कुछ भी नहीं है। अब उसके साथ उत्पाद व्यय आप नहीं घटाएंगे, उत्पाद व्यय नहीं बोलेंगे। लेकिन अब द्रव्य तो है और गुण तो है ही, पुद्गल नहीं है ना। तो पुद्गल के साथ में द्रव्य का जो उत्पाद व्यय हो रहा था वो दरवाजे बंद हो गए, लेकिन गुण तो है, गुण का उत्पाद होगा तो गुण के साथ उत्पाद व्यय होगा। अब गुण किसके साथ जुड़े हुए हैं, गुणी के साथ, द्रव्य के साथ में। अब गुण कौन से, ज्ञान दर्शन है, तो ज्ञान दर्शन किसका है, ज्ञेय पदार्थों का। तो ज्ञेय पदार्थों के अंदर जैसा उत्पाद व्यय होगा वो ज्ञानी के ज्ञान में भी होता रहेगा। अब इधर बात क्या थी, हमने क्या देखा, पुद्गल का नुकसान है जीव के साथ जुड़ करके, जीव को पुद्गल के साथ जुड़ करके जीव का नुकसान हुआ है। चलो अब इधर देखना ध्यान से, द्रव्य दृष्टि से जब आपने देखा तब क्या देखा आपने, ये तो निश्चित ही है। जब आप अपनी तरह से इन दो को स्पष्ट करेंगे तब जीव द्रव्य जो है, कोई भी द्रव्य जो है वो ध्रुव स्वरूप में है। क्या फायदा उसका, द्रव्य का ध्रुव स्वरूप कहने से फायदा क्या, प्रयोजन क्या सिद्ध हो रहा है, सिद्ध होता है। बरोबर। दूसरा पहले ये ध्यान में रखो, द्रव्य ध्रुव है, ध्रुवत्व का फायदा क्या है, वो अविपन्न अविनाशी। हाँ तो क्या फायदा, आप बोलो ना, पहले इसको स्पष्ट करो। द्रव्य जो ध्रुव है उसका फायदा ये है कि द्रव्य तो कभी उत्पन्न नहीं हुआ था, द्रव्य का कभी विनाश नहीं हुआ। हाँ तो ये बोलो, दूसरा तरफ बोलो ना, इतना नहीं एक पक्ष बोला है तो आप दूसरा, वो कभी उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होगा, अभाव कभी होगा ही नहीं, क्या है, मूल स्वरूप में कभी नष्ट होगा ही नहीं। अब भले ही वो संयोग करते रहे, मिलते रहे, कुछ भी होता रहे, क्या लगेगा। इधर आपने क्या किया कि भाई उत्पाद नहीं होता है तो उत्पन्न नहीं होता है, तो प्रक्रिया ही नहीं है, तो इसलिए अनादि अनंत तत्व सिद्ध होता है। अनादि अनंत तत्व सिद्ध होना ये कालिक दृष्टि से हो रहा है, तो फिर अनुत्पन्न अविनाशी, तो उसका नित्य स्वरूप रह रहा है, वो मूलभूत द्रव्य स्वरूप है। काल मापक बन गया वहां पर, तो काल भी माप के क्या करेगा, वो काल की सीमा में नहीं आता है। जो काल के बाहर चला गया वही अनादि हुआ, वही अनंत हुआ, तो काल की गणना में आता ही नहीं। ये हमको सिद्ध करना है। इधर देखो, अब पहले आपने क्या सिद्ध किया, द्रव्य स्वरूप में नित्य, तो नित्य, तो ये व्याख्या दोनों में लगाओ, क्या जीवी नित्य है कि पुद्गल नित्य नहीं है। अब किसकी बात चल रही है, द्रव्य स्वरूप की। तो जब द्रव्य स्वरूप की बात चल रही है तो जीव और पुद्गल दोनों ही अपने आप में नित्य है। ध्रुवत्व तो दोनों में आया कि नहीं आया,
पंचास्थी काय में पांचों अस्थि कायात्मक स्वरूप क्यों ले रहे हो कि वो ध्रुवत्व है इसलिए, ध्रुवत्व है इसलिए उनका भले कितनी पर्याय बने तो भी उनका कोई नाश होने वाला नहीं है। इसलिए ध्रुवत्व के कारण एक एक पदार्थ का स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध होता है। अब भले वो आकाश हो कि धर्मस्थिका हो, जीव हो कि अधर्मस्थिका, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब हो गई बात पूरी कि भाई यहाँ पहले आपने इस दृष्टि से देख लिया, ध्रुवत्व की दृष्टि से द्रव्य को देखा है, ये हो गई बात सिद्ध। अब ध्रुवत्व की दृष्टि से जब आपने द्रव्य को देखा है तो उसको आप स्पष्ट करिए, अब उसको स्वीकार, ये पकड़ के रखिए, छोड़ना मत इसको। अब भले इसका उत्पाद व्यय होवे, पर्याय बदलती रहेगी, उत्पाद व्यय से पर्याय बदलती रहे, फिर भी उसका नित्यत्व है। इतनी सी बात शंकराचार्य के दिमाग में नहीं बैठी। लेकिन अपन जो 3 into 3 कर रहे हैं ना 9, हाँ, तो मतलब द्रव्य को पहले तीनों के उत्पाद व्यय द्रव्य है, तो द्रव्य में व्यय द्रव्य तो हमेशा ध्रुव ही रहेगा, उत्पाद व्यय कैसे होगा। तो वही तो बात है, यही बात आपने पहले भी 3 बार पूछी थी। तो फिर उसमें भी टाइम गया था और फिर आज बात घूट घूट कर वहीं आ गई। अपन हमारा आपका द्रव्य ध्रुव ही रहेगा बराबर के, भले पर्याय में ध्रुव सत्वेपि उत्पाद्वयो भवति, पर्याय ये कितनी बार हमने घुट घुट के लाई, और इसी बात पर आज फिर कह रहा हूँ कि शंकराचार्य क्यों अलग हो गए, और आप भी उसी तरह से अलग बुद्धि रख करके अलग, आप भी दूसरे शंकराचार्य। 3 into 3 मतलब क्या है, द्रव्य रहते हैं उत्पाद। आप है ना लिखते हो, होमवर्क करते हो तो पहले के पाने खोलो, 1 महीने 1.5 महीने पहले जाएगा। अब आपने नहीं लिखा होगा तो आपके दिमाग में नहीं, जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे तब तक नहीं बैठेगा, फिर पुराना भूलता जाएगा, फिर नया आता जाएगा। आज 500 दौड़ बिना पूरे जाना पड़े, ये 100 कोई रास्ता ही नहीं है। आपके प्रश्न उससे में भी वही थे, आज भी वही। हाँ, पसे देगा, आप पहले पढ़ के आना कल, ये प्रश्न आपका लिख लो, और कल जहाँ भूतकाल में आया था 1.5 महीने पहले, वहां से आप वापिस को स्पष्ट करके आना। तो इसमें क्या है कि द्रव्य ध्रुव है और पांचों द्रव्य ध्रुव है। ध्रुव, अभी मैंने आपको क्या सिद्ध किया है, ध्रुवत्व होने का फायदा क्या, बरोबर, और अनादि अनंत तत्व और अनुत्पन्न अविनाश, ये सिद्ध हो गया। ये सिद्ध होने से पांचों के स्वतंत्र अस्तित्व की सिद्धि हो गई। अब ऐसे द्रव्य होते, ये मूल में बात पकड़ लिया आपने, ध्यान रखना, पकड़ ली मतलब स्थिर कर दिया, सिद्धांत स्थिर हो। ये होते हुए भी उसकी पर्याय में उत्पाद व्यय होना ही होना है, बस ये विशेषता है। ये नियम नहीं है कि जो ध्रुव है उसके अंदर पर्यायों का उत्पाद व्यय नहीं हो सकता, ये नियम नहीं है सर, आप ध्यान में रखिए पहले बात को। तो नियम क्या है कि ध्रुव सत्वे भी उत्पाद व्ययत्वात् पर्याय भिन्नत्वं परिवर्तनम तो भवत्येव, कोई निषेध नहीं है। अब जीव है तो द्रव्य अस्तित्व है ही उसका, पुद्गल है तो भी उसका अस्तित्व नित्य है ही। अब दोनों का संयोग वियोग हो, इससे किसका नुकसान हो रहा है, आत्मा का नुकसान। तो अभी पहले क्या बोला, किसी का नहीं, अभी बोल रहे आत्मा का। क्यों नुकसान होगा, जब आपने ध्रुवत्व पकड़ के रखा है, ध्रुवत्व स्थिर है, तो फिर नुकसान का प्रश्न कहाँ आया। संयोग के कारण से पर्याय के संयोग के कारण से दुख हो रहा है, क्या पर्याय क्या संयोग हो रहा है। हाँ, पर्याय कैसे, ऐसी भाषा क्यों बोलते, शरीर विगर पर्याय का संयोग होने के कारण से। अरे तो आप शब्द रचना तो सही करो ना, आप द्रव्यानुयोग की भाषा बोलो। पर्याय परिवर्तन से आत्मा को दुख हो रहा है, बात क्या है, प्रश्न क्या है, ये बुद्धल का नुकसान क्या। अब आप पहले ये निकालना है बात, बरोबर। अब इसका उत्तर इसी में से निकालना है, ख्याल है, बरोबर आपको समझना, स्पष्ट करना है, ये आपको स्पष्ट ख्याल आ जाना चाहिए। ध्रुवत्व तो नुकसान तो कोई नहीं है ना, ध्रुवत्व है इसलिए नुकसान कौन सा नहीं है, और है तो कौन सा नुकसान है, ये देखना है। द्रव्य का कोई नुकसान है ही नहीं, तो ध्रुवत्व है तो नुकसान तो ही है ना, नुकसान है। बोलो जब है, ये ना करिए आप, हाँ करिए तो बोलो। मतलब द्रव्य ध्रुव है, लेकिन वो द्रव्य ध्रुव बनने पर पर्याय अशुद्ध पर्याय बनेगी शरीर वगैरह जो संयोग जो होने के कारण से आत्मा शुद्ध, आत्मा मलिन रह रही है ना,
आत्मा पर ये शरीर गिर क्यों आए? कर्म के कारण। तो इसमें क्या नुकसान क्या हुआ? आत्मा में हाँ, ध्रुवत्व का नुकसान हुआ। ध्रुवत्व का नुकसान नहीं। हाँ, तो ध्रुवत्व का नुकसान हुआ। किसका आत्मा का जो स्वस्वरूप जो है वो बेचारा डर गया है। आपको अपनी भाषा में बोलना है कि द्रव्यान युग की भाषा में बोलना है? ठीक है, बोल दे नहीं बस। अब तो मतलब क्या हुआ, फिर क्यों पढ़ रहेगा? ये तो आपकी बिनमाल की भाषा तो पहले से ही है। शास्त्रीय भाषा बोली भाषा। आप इधर बोलो पहले, इधर देखो। आप सामने क्यों नहीं देख रहे हो? गुण भी लिखा हुआ है कि नहीं? लिखा हुआ। पर्याय भी लिखी हुई है कि नहीं? चलो पर्याय तो मैं पर संयोगी का पर्याय। पर संयोगी कौन है? पुद्गल द्रव्य है। जीव पुद्गल द्रव्य के साथ संयोग वियोग हुआ, उसके साथ उसके उत्पाद होने से पर्याय परिवर्तन हुआ। इधर देखो, अब ध्रुवत्व के साथ पर्याय का परिवर्तन अनंत बार भी होवे तो भी नुकसान बिल्कुल नहीं है। नहीं है ना, ध्रुवत्व से नहीं है। लेकिन पहले एक बात को पकड़, एक ही बात पकड़ के चलो। एक एक बात से स्पष्ट करके सिद्ध करते जाओ, फिर दूसरे पर आना। अब क्या बताया हमने? पहले क्या सिद्ध किया है? द्रव्य की ध्रुवता। द्रव्य की ध्रुवता होते हुए परस्पर दो द्रव्यों के संयोग वियोग से पर्याय का परिवर्तन अनंत बार होना ही होना है, होता ही है। होगा भी। बरोबर है, ये भी फिक्स हो गया। तो क्या नुकसान हुआ? द्रव्य का नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? द्रव्य का ध्रुवत्व। अब दोनों द्रव्य की पर्याय बदली, पुद्गल के कारण जीव की, जीव के कारण पुद्गल की। पर्याय की बात चल रही है अभी तक। पुद्गल को ग्रहण करने से जीव अपनी पर्याय बदल रहा है, और जीव जो है पुद्गल के साथ जुड़ करके पुद्गल की भी पर्याय बदल रहा है, और जीव पुद्गल को लेकर के अपनी पर्याय भी बदल रहा है। तो बदलने के अंदर तो उत्पाद व्यय होगा तो ही बदली जाएगी, उत्पाद व्यय के बिना तो बदली नहीं जाएगी। तो अब ये पर्याय परिवर्तन हुआ, लेकिन ध्रुवत्व होने से नुकसान सिद्ध नहीं हो रहा है अभी तक। आप पहले ये समझो, बात पक्की हो गई है। अब इधर आता हूं, तीसरा आया गुण। अब गुण को छोड़ेंगे क्या हम? नहीं। गुण की विवक्षा नहीं करके बोलना ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है? गुण द्रव्य के साथ में रहेगा। हाँ, गुण गुणिनोर अभेदः। तो द्रव्य की पर्याय का जब परिवर्तन हुआ तो गुण कहाँ चले गए थे? पर्याय के साथ में। हाँ, द्रव्य के साथ। गुण का का द्रव्य के साथ अभाव तो होता ही नहीं है। वो नियम छोड़ो मत आप उधर के, मूल नियम जो है, गुण का अभाव होता नहीं है। गुण गुणी के साथ अभेद संबंध से ही रहते हैं। अब आकाश धर्मास्तिका की बात ही अलग है। उनका किसी के साथ बंध संबंध ही नहीं है, उनके गुणों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नंबर 3, दूसरा, पुद्गल के गुणों में कोई नुकसान क्या हो रहा है? पुद्गल के गुण वर्ण गंध रस स्पर्शात्मक ही है। वर्ण वर्ण ही रहता है। वर्ण का अवान्तर भेद होते हुए, बदलते हुए, परिवर्तन होते हुए भी वर्ण वर्ण के रूप में रहता है, गंध गंध के रूप में रहता है। वो सुगंध होवे कि दुर्गंध होवे, गंध गंध के रूप में रही। ख्याल आया कि नहीं? इधर तीसरे नंबर पर रस रस के रूप में रहेगा, स्पर्श स्पर्श के रूप में आएंगे। वर्ण गंध रस स्पर्श चारों मिला करके 20 अवान्तर भेद हो रहे हैं। तो 20 अवान्तर भेदों में से कोई भी परिवर्तन होगा, पर 20 तो रहेंगे ही रहेंगे। तीनों में कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं, कोई नुकसान तो होता ही नहीं। किसमें? तीनों में क्या बोला? पर्याय गुण तीनों में सबका ध्रुवत्व हो नहीं, ऐसे मत बोलो, ऐसे नहीं लेके मत बोला। क्यों बोला ऐसा आपने? तीनों में शब्द क्यों प्रयोग किया? द्रव्य में ध्रुवत्व है, जहाँ द्रव्य को नुकसान नहीं होता। पर्याय में द्रव्य जोड़े ना है, उनको ध्रुवत्व तो पर्याय को नुकसान नहीं होता। गुण पर द्रव्य हाल ले मात्र द्रव्य तो बस 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 रुको, अब इधर ही रुकना है आप। अभी मैं वही सिद्ध कर रहा था कि आकाश धर्मास्तिका धर्मास्तिका के गुण को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, पर्याय को भी द्रव्य को भी। बरोबर है। अब पुद्गल के लिए अंदर घटाया हमने द्रव्य और पर्याय दोनों की अवस्था में, नुकसान कहाँ हुआ है? पुद्गल का नुकसान हुआ क्या? इसमें ध्रुवत्व इधर उधर मत जाओ आप, पकड़ो विषय को, पकड़ के चलो। पुद्गल के गुणों का ना कोई नुकसान। क्यों? उसके वर्ण गंध रस स्पर्श भले परिवर्तन हो जाए। हाँ, वर्ण गंध रस स्पर्श पुद्गल के हैं और अवान्तर रूप में 20 है।
ये इसका ये परिवर्तन हुआ कि इसका ये उसके पुद्गल का नुकसान कुछ भी नहीं है, पुद्गल तो राजी है। जीव ने आकर के मेरे वर्ण गंध रस स्पर्श में परिवर्तन किया तो पुद्गल तो राजी है, कोई फर्क नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अब ध्यान में लो क्या हुआ कि इन चारों के लिए नियम अलग बन गया और जीव के लिए नियम अलग बन गया। अब जीव के लिए नियम अलग है तो जीव के जो गुण है उसमें जो उत्पाद हुआ उसमें उसकी वृद्धि हानि हुई, ये नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? अरे ख्याल में अनंत ज्ञान में से जीव अनंत भाग के ज्ञान पर आकर खड़ा रहा, ये नुकसान कितना बड़ा है? अनंत गुना नुकसान है। हाँ बहुत बड़ा, अनंत गुना बड़ा नुकसान है, ये अर्थ बैठा हो। जीव में सत्तागत गुण कितना है? अनंत है। ज्ञान भी अनंत, दर्शन भी अनंत, चारित्र भी अनंत, वीर्य भी अनंत। अब जितने सब अनंत है, अनंत के ऊपर ही कर्म के पुद्गल परमाणु आए। कितने आए कर्म के पुद्गल परमाणु? वो भी अनंत आए। कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु कितने आए? अनंत आए। अनंत ने आकर के जीव के इन अनंत ज्ञान दर्शन आदि को ढका, ये जीव का सबसे बड़ा नुकसान, गुण का नुकसान। अब ये गुण का नुकसान कितने काल से? अनंत काल से। अब पुद्गल होते हुए, जड़ होते हुए, अजीव होते हुए उसने आकर के जीव के ऊपर अनंत पुद्गल के परमाणुओं का आवरण करके अनंत काल तक अनंतता के गुणों को ढक करके अनंतवें भाग पर लाकर खड़ी कर दी। ये नुकसान कितना बड़ा है। अब मैं बोला ये वाक्य आप बोलेंगे नहीं, 5 बार अनंत शब्द का प्रयोग होना चाहिए, ऐसा वाक्य बोलो। अब आप भीतमाल की भाषा नहीं आ रही, नहीं मैंने बोल दिया अभी बस। आप उपयोग शब्द पहले उपयोग क्यों नहीं रखते हो? हाँ 5 बार आप गिन करके अनंत शब्द का बोलो ना, प्रयोग करो, आप करो तो सही। गलती होगी दूसरी बार बोलेंगे, तीसरी बार बोलेंगे। अभी मैं एक बार पूरा बोल दिया, मैंने बोल दिया है, अक्षर नहीं सुन रहे, मैंने पूरा बोल दिया। आप बना के बोलो ना, आपको क्या तकलीफ है? क्यों जीत क्यों पकड़ते हो? आप बना के बोलो, गलती होगी ना। आत्मा के अनंत काल तक रहने वाले एक अनंत आत्मा के अनंत काल तक रहने वाले आत्मा के अनंत गुण को अनंत कार्बन वर्गणा है। आत्मा के असंख्य प्रदेश में रहे हुए अनंत गुणों को नावास है। अब आप लिखो, ऐसे तो आप गड़बड़ में हो जाएंगे। आप लिख करके बरोबर गिनती करना ऊपर लिखो, आप बरोबर लिखो ना, बरोबर ना थोड़े, मतलब बरोबर गाड़ी बिल्कुल बिनमाल की दिशा में आप लिखो, बरोबर लिखो। लगे तो बरोबर स्पष्ट नहीं, अभी बोलने में आप पजल हो रहे हो, इधर इधर हो रहे, तो वो संदिग्धता निकल जाएगी। आपको लिखने का फायदा ये है, कहने का मतलब। और बात लिखो आप भी लिखो। सब सुधार बीजों का फर्क कौन पड़े, तो नोटबुक वैसा होना थोड़ी निकाल से आत्मा के अनंत गुणों को अनंत कार्बन 3 के बराबर है। मैं बोलिए था अनंत गुणों को तन आवे तो चौथुं आवश्यक 5मुं आवश्यक मैं ना कह बाजू 4 आया। अरे आप तो एक और बना के 5 के बजाय 6ठा लिखो तो आपका प्लस पॉइंट है। 8 का लिखो हमारी भाषा में, अलग 8 लिखो बस, चलो बहुत अच्छा है। 4 बोलो। आत्मा के अनंत काल तक रहने वाले आत्मा के असंख्य आत्म प्रदेशों में अनंत गुण, आत्मा के अनंत गुणों को अनंत कार्बन वर्गना
सत्तागत अनंत गुणों को आवृत कर अनंत दोषों का आपादन किया। चार। अब मैं पहुंच उस अनंत दोषों को हटा करके अनंत उल्टा बोले दिया। अनंत दोषों को हटा करके मैं तो आज तो दोष बढ़ रहा है हटा करके फिर भाई हटा करके अरे कटा हटारी बात है। अब जो सिद्ध करना है वो साध्य मत छोड़ो, पहले जो साध्य सिद्ध करने जा रहे हो उसको मत छोड़ो। हाँ, तो अनंत गुणों को अब अनंत काल तक भोगना है। इधर उधर क्यों जाते? एक जो हेतु का वाक्य चल रहा है उसको हेतु खत्म नहीं होना चाहिए, वाक्य रचना बरोबर बैठनी तो चाहिए। मानो 3 बराबर 100 बराबर नहीं। आप वापस दूसरी बार लिखो, दूसरे तरीके से लिखो। नए बात को तो वही सिद्ध करना है। प्रत्येक नए से एक बात को आप सिद्ध करेंगे तब बैठेंगे। अभी वो उधर मत जाना, नहीं तो वापिस गाड़ी बिनमाल से जो है गुजरात जाएगी। तो क्या आप उधर से जाना ही नहीं, आप इधर उधर जाना ही नहीं, आप उनमें एक्सपर्ट हो। बरोबर आप इधर उधर क्यों जा रहे हो? आप उधर उधर मत जाओ। तो क्या है कोई नहीं, एक भी नहीं। चलो छोड़ो बात, छोड़ो। मूल विषय को पकड़ के रखना है। आपको सिद्ध क्या करना है? नुकसान। हाँ, नुकसान जो है द्रव्य में अपने पर पुद्गल द्रव्य के साथ जुड़ करके उसका नुकसान क्या हुआ? अभी हमने क्या सिद्ध किया? पुद्गल का तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। तो पुद्गल का नुकसान क्या हुआ है वो आपको निकालना है। आप बोलते हो ना, अब दूसरे नए से निकालो। पुद्गल का नुकसान क्या होता है, किस तरह से होता है, लेकिन नुकसान होते हुए भी वो नुकसान किस में नहीं होता है, किस में होता है। अभी उसको थोड़ी सी और सूक्ष्म बुद्धि करनी पड़ेगी। दूसरे नए से निकालो। कौन से नए से निकालो तो बोलिए। मेरे को वो नहीं कह रहा है, बोलने कोई बोलना नहीं है। हाँ, पासो आप गुण के अंदर ध्यान रखो पहले। नहीं लिखना नहीं, आपको समझने की कोशिश करो। आपको समझने की कोशिश करनी है, ख्याल आएगा। हाँ, वो आप अपनी तरफ से उसको सेट कैसे कर सकते हो ये समझना है। अभी बात किसकी है? थोड़ी सी पुद्गल के अंदर नुकसान होता है कि नहीं होता है। आपको पुद्गल के अंदर नुकसान कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि द्रव्य गुण पर्याय तीनों नजर के सामने रखना। तीनों को नजर के सामने स्पष्ट रखो और फिर नजर के सामने स्पष्ट रख करके फिर आपको उत्पाद वे द्रव्य केंद्रीभूत विषय पदार्थ स्वरूप है, उसमें इधर उधर नहीं होना चाहिए। और उत्पाद वे की तो प्रक्रिया है, तो व्यवस्था तो होती रहेगी। द्रव्य का ध्रुवत्व तो अनादिकाल से अनंत, उसका कोई नुकसान हुआ नहीं। ध्रुवत्व का नुकसान हुआ नहीं। हाँ, द्रव्य का अनंत कारणों में आने से अनादिकाल संसार में रखता हुआ नुकसान हुआ। हाँ, वो बरोबर है, वो भी बरोबर है। अब वो जिस कारण जो नुकसान हुआ उसको लेना है आपको। तो पुद्गल द्रव्य राजी हो रहा है। आपने मेरा क्या, ये आनंद गंजी अपने पदों के अंदर जब व्यक्त करते हैं तो कहते हैं, चले दो के बीच का संवाद। ये आनंद गंजी ने एक अपनी दृष्टि जो बनाई है वैराग्य की भेद दृष्टि से और भेद के साथ अभेद दृष्टि से, जीव और पुद्गल का शरीर, तो शरीर को उन्होंने सामने केंद्र में लिया और जीव को अलग लिया और फिर इन दोनों के संयोग वियोग की कहानी बनाई। फिर वो उसको उन्होंने नाटक के रूप में दिया। नाटक के अंदर पात्र बनाए, पात्र बना करके ये इसको ऐसा कह रहा है, ये इसको ऐसा कह रहा है। तो आत्मा जो है, जीव जो है, वो पुद्गल के शरीर को कह रहा है और पुद्गल का शरीर एक पात्र बन करके वो आत्मा को कह रहा है, तेरे से तो मैं अच्छा हूँ, समझे। स्टार्टिंग को याद है? बहुत पद है, आप 150 ऊपर पद है, उसमें से ढूंढ लेना आप, ख्याल है कि नहीं। आनंद गंजी के पद संग्रह की पुस्तक है। तो ये मतलब उन्होंने क्या है, वो गा रहे हैं काव्य के रूप में गा रहे। गाने के अंदर पहले उनके अंदर ज्ञान में भेद बना हुआ है ना, तो उन्होंने वो निश्चय कर लिया कि मुझे इस समय भेद नए से ही ये काव्य बनाना है, गाना है। अब वो आत्मा और पुद्गल के अंदर भेद है कि अभेद है? तो जब भेद है तो भेद नए के विषय को लेकर के दूसरा पद बनाओ, अभेद है तो अभेद विषय को लेकर के तीसरा पद बनाओ। ये उन्होंने अंदर से अपनी बुद्धि विकसाई और ऐसे ही होता है, कोई भी करेगा तो ऐसे ही होगा, ख्याल है कि नहीं।
तो ये हेतु पहले समझिए, उन्होंने कैसे ये भेद बुद्धि विकसाई, नए बात का अभ्यास किया, पदार्थ ज्ञान का स्पष्टीकरण किया, तब जाकर के उन्होंने इस तरीके से गाया। ख्याल है? अब वहां पर आत्मा खुद कर्ता बन करके इस काया को कह रहे, चेतन हे काया अब चलो अब हमारे संग, ओ काया चलो अब संग हमारे, अभेद बुद्धि से मैंने तुम्हारे साथ में रह करके सब कुछ तुम्हारे लिए किया, मैं मेरा स्वरूप भूल करके मैंने सर्वथा अपना नुकसान करके तुम्हारा फायदा किया है, पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए मैंने बिताई, अब चलो संग हमारे। अब मैं नरक में जा रहा हूँ, वहां मुझे जा करके छेदन भेदन की सारी वेदना होगी, काटना पिटना, मेरा दुख कितना बढ़ेगा, तो तुम्हारे लिए क्या है, तुम भोगो उसको चल करके, मैं नहीं भोगता हूँ। अब काया उसको कहती है कि मैं तने कीधु तो तू मारा माटे कर, हूँ तने केवा आवी थी, તું મૂર્ખ છે, તે શું કામ તારું સ્વરૂપ છોડ્યું, શું કામ મારા માટે કરવા આવ્યો, મારા માટે કહ્યું તો મને શું નુકસાન થયું છે, જા તું નરકમાં, જા તું ભોગવ, હું नहीं आऊं। तब वो बरोबर आत्मा भी कहती है कि ये विश्वासघात तुम कर रहे हो मेरे साथ, क्या है ऐसा विश्वासघात सुन, अब मेरी मेरे आंख खोल दी तुमने, बात तो मुझे सही आ रही है कि तूने मुझे कहा नहीं था कि मेरे लिए सब कुछ कर, लेकिन फिर भी मैं मूर्ख बना कि सब भूल कर मैंने तेरे लिए किया, ये मेरी गलती है। तो काया बोलती है तूने गलती की तो जा तू भोगा। अब लिखना तो सही, एक पुस्तक लिखो इसके ऊपर, भेद बुद्धि बना करके पूरी पुस्तक बनाओ, और आत्मा और शरीर, आप तो वैसे भी एकांत निश्चय नहीं वादी, आत्मा थोड़ी खाए, आत्मा थोड़ी खाए, तो लिखो एक पुस्तक, एक पूरा नए बात बना करके ग्रंथ तैयार करो। ऐसे भी ग्रंथ है, पुस्तकें बनी हुई है, उपमेचंद बारिल ने बनाई है। हाँ, अब वो पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि बरोबर और दृढ़ हो जाएगी। फिर तो आप महावीर के सिद्धांत को ही भूल जाओगे। ऐसी बुद्धियां बनी हुई है, बहुत बनी हुई है, अलग अलग प्रकार से बनी हुई है। अब जो इस भेद स्वरूप को न समझे, बिल्कुल भूल से मत पढ़ना, भूल से मत पढ़ना, नहीं तो वो जो है आपके लिए मिथ्यात्व बन जाएगा। समय सार नियम सार समय सार एकांत दृष्टि से नहीं लिखा गया है, ख्याल है कि नहीं? समय सार का अर्थघटन इन लोगों ने अपनी तरफ से एकांत दृष्टि से कर दिया है। जब आपके पास इधर प्रमाण पद्धति और नई पद्धति दोनों का ज्ञान हो जाएगा, फिर आप कुछ भी पढ़ो, आप उसके नए को आशय को समझ सकेंगे, आप उनका भेद क्या है ये समझ पाएंगे, फिर आपको कोई चिंता ही नहीं है। तकलीफ कहाँ हो रही है, हम सब नयों को समझ नहीं पाते हैं और हमारा प्रमाण ज्ञान सही नहीं है, सिद्धांत का और सिद्धांत पक्के नहीं है, बस वो आदमी फिसल जाएगा। क्या लगा, वो जल्दी फिसल जाएगा जी। सर्वप्रथमम तो स्व सिद्धांते स्थिरीकरणम, सर्वप्रथमम स्व सिद्धांते स्थिरता, तदनंतरमेव पर सिद्धांतस्य अभ्यासः करणीयम्, पर सिद्धांतस्य सम्यक्त्वं वा मिथ्यात्वं वा तस्य ज्ञानं विभाजनं कृत्वा विश्लेषणं कृत्वा यदि भवद्भिः ज्ञातुं समर्थः चेत् अवश्यमेव पठनीयम्, अन्यथा नैव पठनीयम्। कच्ची बुद्धि वाले को ऐसा मत पकड़ा देना, नहीं तो वो बेचारा जो है उसी में चला जाएगा, क्योंकि वो बात बहुत मीठी लगती है और दिमाग में हाँ आत्मा थोड़ी का है, आत्मा थोड़ी का है शरीर। अब ये बातें जब आकर के बैठ जाएगी दिमाग में, तो वहां जाकर के सत्य भी मिथ्या बन जाता है जी। तो ये हेतु समझ में आना चाहिए। कहने का मतलब ये है, आप कब भेद दृष्टि से देख रहे हो, कब अभेद दृष्टि से देख रहे हो, कब भेदा भेद दृष्टि से देख रहे हो, ये आज हमको साधना, ये साधने के लिए आपके अब आ गई पूरी बात, इसको समझ में आ लेना और ये लेकर के आप इसमें से बात क्या चल रही है, ये विवक्षा जितनी हुई, अब इन विवक्षाओं को यहाँ पर मुख्य आधार बनाया है नए। अब ये नए जो बनाया, तो ये बनाया इन्होंने दुर्नय जो है, बस डाले मेरा बारे दिल लगाया था, बारे गया। हाँ द्वादशान्य चक्र करो, हाँ वो अलग अलग द्वादशान्य, अभी और भेद आएंगे, बहुत भेद आ रहे हैं। कल का खुलासा हुआ नहीं हो इसके लिए।
खुलासे में और कुछ नहीं है, भेद नए के बनते जाए, द्वादशार नए चक्र ग्रंथ ही है, ख्याल है। और ये ग्रंथ अलग बना तो उन्होंने इतने नयों से इतने तरीके से वो बनाई व्यवस्था की है, तो वो होते ही रहने वाला। तीन एक्स्ट्रा चार नदी हाथ में भी नए न तो हुआ, हाँ हाथ में कोई से बे व्यवहार नीचे भी न हुआ। हाँ बरोबर, नवरा 12 का 3 एक्स्ट्रा है हमारे। लिखो आप, ये लिखो लो। नव तो बराबर है, हाथ तो जो सप्तम है वे। हाँ, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक हाँ। ये एक्स्ट्रा लगाना है ना। हाँ ये भी है। और हातरे नहीं सर व्यवहार निश्चय विभाग है ना। आप उसको अलग करो ना, दो जोड़ो पहले, नए पहले दो विभाग लिखो आप, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, और फिर नैगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द। अब ये हो गए द्रव्यार्थिक, इसको जोड़ करके आपने बनाए 7, तो 7 के बनाए 2, 9 बन गए। हाथ से क्या लेगा मैंने वैसे नहीं लेना है, पहले ही नए का क्रम बनाते द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक करो और फिर नैगम संग्रह व्यवहार करो। ये आप गाथा लिखो, 10, 11, 12 जो है ये गाथा इस पर चल रही है। 8वीं गाथा 9 नए, उपनय 3। आप लिखो 8वीं गाथा लिखो, नंबर लिखो ना वहां पर 8वीं की संख्या। 8वीं गाथा में जो भेद बताए हैं वो 9 नए और 3 उपनय मिलाकर 12 उपनय। नाम क्या? अब यही नाम है ना, साथ में दिए ना। बस नाम नहीं, 3 उसने बस कुछ नाम। हाँ 3 उन्हें नाम नहीं। लेकिन ये आपके दिमाग में बात आनी चाहिए, पहले ध्यान रखना, मैं कह देता हूँ। दिगंबर नय की मान्यता, दिगंबर लोग उसमें किस तरह से मान्यता बदल रहे हैं, फिर आपके बाद में ये भेद नहीं समझ में आएगा तो पकड़ लोगे। दिगंबर नहीं, ये दिगंबर मत के हिसाब से है। 9 के 12 9, 12 ये सब जो बना रहे हैं वो दिगंबर मत वाले बना रहे हैं। और मैं यही से बस और बना रहा है। अभी आप उसको मत लो, अभी ये तरीका जो है इनका है, जो श्वेतांबर मूर्ति पूजा श्वेतांबर संघ वाले बनाएंगे वो तरीका और अलग है। नए 7 ही है मुख्य। अब फिर उसको जो है विवक्षा करते करते आप बनाते जाओगे तो हजारों नए बनते हैं। उनका वर्गीकरण किया है। अभी जैसे मान लो 18 पापस्थानक है, ये 18 क्या है? 18 क्या है? अब पाप और पापों का स्थान, ये स्थान बनाए। पाप कितने हैं? असंख्य है, इसमें कोई हिसाब ही नहीं कर सकता। लेकिन अब जाति बनाई, 18 क्या बनाई? ये जाति बनाई। हाँ, अब इन जातियों का एक एक स्थान हो गया। आप पगथिया चढ़ते हो, सीढ़ी चढ़ते हो तो पहला पगथिया, दूसरा पगथिया, अब सीढ़ी बोलोगे तो एक ही हो गया, और अवंतर भेद हो गए पगथी, तो एक एक पगथिया एक एक अलग हो गए। वैसे इन्होंने प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, ये जातिगत भेद है। श्वेतांबर में भी मुख्य 7 और उसके अवान्तर भेद अलग है। हाँ आएंगे आएंगे। हाँ, वक्तुर अभिप्राय विशेषो नए वो तो है, ठीक है। तो वो तो आप करते जाएंगे। वो तो मुख्य दोनों में 7 ही है ना। मुख्य दोनों में 7 है। हाँ। अब द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक जोड़ करके गया तो दिगंबरों ने 7 के नहीं कर दिया। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भी नैगम संग्रह व्यवहार ये द्रव्यार्थिक की भेद है, और फिर ऋजु सूत्र शब्द संभे और ये पर्यायर्थिक है, तो द्रव्यार्थिक पर्यायर्थिक अलग जोड़ने की जरूर क्या है, ये चर्चा चलेगी आगे। लेकिन संख्या के अंदर विभाजन इस तरह से करके विवक्षा करते हैं, ये हमको समझना तो पड़ेगा ना। आप बाद में खंडन करना, इसका निषेध थोड़ी है। अब निश्चय व्यवहार के विभाजन किया है ना, तो निश्चय नहीं तो नैगम में आ गया, तो फिर क्यों विभाजन किया? विभाजन करने के अंदर वो एकांत द्रव्य ग्राही बनाता है, तो एकांत द्रव्य ग्राही के अंदर सिर्फ उसने निश्चय नहीं से बना लिया, तो फिर वो दूसरी तरफ जाता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है। बात इतनी सी है। तो ये दोनों तरफ जब आपको चलना है तो आप उसकी विवक्षा करो। जैसे ऋजु सूत्र वाले को जो है इसके अंदर भी जोड़ दिया, तो नैगम संग्रह व्यवहार और ऋजु सूत्र 4 का ग्रुप किया इधर अलग, जिन चारों द्रव्यार्थिक में ले लिए, द्रव्यार्थिक में, और फिर जो है नैगम संग्रह व्यवहार और ऋजु सूत्र, ये 4 का विभाजन करके इन्होंने द्रव्यार्थिक में लिया, और 3 का विभाजन करके इन्होंने पर्यार्थिक के अंदर लिया।
अब दूसरा पक्ष आ गया तो बोले ऋजु सूत्र को भी पर्यायर्थिक में गिनो, उसको द्रव्यार्थिक में क्यों ले जा रहे हो? वासी निगम सूत्र व्यवहार चाहिए तो वासी नहीं व्यवहार नहीं रहा भेद निश्चय में भेद थोड़ी क्यों उधर जाए आप? जब बात किसकी चल रही है द्रव्यार्थी पर्यार्थी फिर आप उधर क्यों गए? द्रव्यार्थी में निश्चय नहीं कि आप उधर क्यों गए? पहली बात, विषय क्या चल रहा है? मुका द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक के अंदर 4 और 3 की गणना का विषय चल रहा है, तो आपने गाड़ी उधर से उधर क्यों घुमाई? जो विषय चल रहा है उसका अनुसंधान मत तोड़ो आप, ये आपको ख्याल आना चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं, कैसे सप्त नए और कैसे 9 नए, फिर कैसे 10 नए, फिर कैसे 12 नए, ये अलग अलग मत मतांतर बीच में ला करके इनको करना है। तो भेद बढ़ेंगे, तो भेद बढ़ेंगे तब कैसे बढ़ेंगे साहब? अब इधर इन्होंने क्या किया है, ये गाथा 12वीं। अब त्रिजो शुद्ध द्रव्यारथो भेद कल्पना इनो रे जिम निज गुण पर्याय थे कई द्रव्य भिन्नो रे। अब भेदा भेद की विवक्षा करके इन्होंने 10 कर दी, यही करेंगे इसमें 10। अब इधर ये चर्चा चल रही है, ध्यान में लो। पहले मैंने कल भी हमको आपको बात क्या आई थी, सिद्धसेन श्री दिवाकर जी ने भी किस तरह से सन्मति ग्रंथ के अंदर भी क्या विवक्षा करके बात की। उससे पहले मूल में जाइए तो विशेष आवश्यक भाष्य, विशेष आवश्यक भाष्य किसका लिखा हुआ है? जिनभद्र गणिक क्षमाश्रमण जी का। उन्होंने वहां पर कैसे विवक्षा क्या किए, तो ये मूल ग्रंथकार को भी साथ में जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, छठी गाथा में यह विशेष आवश्यक सम्मति मापण धारो रे इम नए थी सभी संभव भेद अभेद उपचारो रे। अब आप भेद को लो अभेद को लो, देखो दो हो गई बात भेद और अभेद की। अब भेद को भी आप मुख्य रूप में और गौण के रूप में करो, अभेद को भी मुख्य और गौण रूप में करो, जो हमने 2 द्रव्य पहले भी 2 दिन देखा था। द्रव्यार्थिक नय से भी आप भेद और अभेद करो, पर्यायार्थिक नय से भी भेद और अभेद करो। जब आप पर्यायार्थिक नय से करते हो तब क्या हो रहा है, और द्रव्यार्थिक नय से करो तब क्या हो रहा है, बोलो। आत्मा और शरीर का भेद है। ये द्रव्यार्थिक लिया, ये पर्याय लिया, इधर उधर मत जा। अब द्रव्यार्थिक नय से लिया तब आपने क्या किया, ये मुख्य लिया और इसको जाकर के इधर से आपने ये इसको ला करके इधर गौण रूप में लिया। इधर देखो, अब पर्यायार्थिक नय से जिसको इन्होंने मुख्य किया और इधर जाकर के इसको उन्होंने गौण किया, बरोबर। तो ये कैसे, पहला दूसरा भंग, ये तीसरा, ये चौथा भंग। अब ये लेकर के किया, अब इसके दृष्टांत में आओ। इन्होंने व्यवस्था क्या बैठाई, द्रव्यार्थिक नय से मुख्य गौण क्या लिया, द्रव्यार्थिक नय से मुख्य है द्रव्य और गौण है पर्याय, और हाँ। पर्यायार्थिक नय में मुख्य है पर्याय और गौण है द्रव्य। तो ये अब इन्होंने क्या बनाया, इस तरीके से अगर आप इसकी बात करो तो दोनों ही सुने बनते। अब ये अगर इसको आप में से निकाल दो, मुख्य गौण के भेद को निकाल दो, तब जाकर के यही आपके लिए दोनों जो है दुर्नय भी बन जाएंगे। जो मुख्य आपने विवक्षा किसके साथ, मुख्य गौण के साथ ली। अब इसी मुख्य गौण को हम यहाँ पर ये नाम देते हैं, चलो भाई ये आपने लिया भेद और इसके साथ जोड़ा अभेद। अब ये क्या है, दोनों परस्पर विरोधी है कि नहीं, तो ये भी परस्पर विरोधी है कि नहीं है, ये और ये दोनों परस्पर विरोधी होते हैं क्या, क्या है कर रहे हो, मुख्य गौण के विरोधी है क्या, मुख्य गौण में विरोधी क्या है, विरोधी भाव नहीं। हाँ, तो ये पहले अभी आप देखो किसको मुख्य गौण करेंगे। एक लड़की अपने बाप की बेटी है, वो किसी पति की पत्नी है, वो किसी बेटे की माँ है, वो किसी, तो इतने संबंध जब जोड़ रहे तो मुख्य गौण करने में विरोध किसका आ रहा है, हाँ किसका विरोध आ रहा है, बरोबर है। उसके माँ बाप तो उसको बेटी कहेंगे, तो क्या वो पति की पत्नी से विरोध आएगा, गौण हो गया है बस। जब वो अपने पियर में गई तब वहां पर उसके लिए कौन है, माँ बाप मुख्य, हाँ, तो वहां उनके लिए वो बेटी के रूप में गिनी जाएगी, वो व्यवहार वहां पर होगा उसके साथ। जब ससुराल में आकर के बैठी है तब वो जानती है अच्छी तरह से कि यहाँ मैं किस रूप में रहती हूँ, मैं वहां जाकर बेटी के रूप में रहती हूँ, यहाँ मैं बहू के रूप में रहती हूँ। तो सारी मानसिकता जब बनेगी तो उसका काम करने का तरीका बदल जाएगा। वहां गई है तो बेटी के रूप में है, तो वहां मम्मी काम कर रही है,
वहां भाभी काम कर रही है, दूसरे लोग काम कर रहे हैं, तो उसको आराम ही है, निश्चिंत है वो वहां पर। अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो मेहमान के रूप में आई, मैं तो 4 दिन के लिए तो आई, ख्याल आया कि नहीं। तो ये उसके लिए हुआ। तो मुख्य गौण का व्यवहार करते समय मुख्य का गौण के साथ विरोध नहीं है, और गौण का मुख्य के साथ विरोध नहीं है। आप समझ में आ गई बात। अब करो इसी को, जब आप जीव द्रव्य के साथ में जुड़ो। ये तो हमने एक लड़की का दृष्टांत दिया आपको, आप मुख्य गौण भाव से वहां पर चले। इधर क्या हो रहा है, जीव के अंदर, जीव पुद्गल में जब आप व्यवहार कर रहे हो तो पर्याय देखते हो, तो पर्याय की मुख्यता आई, तब द्रव्य की गौणता आई, एक में ही। अब आप जीव द्रव्य को देख करके करो, तब जा करके आपको द्रव्य में मुख्यता आई और पर्याय में गौणता आई। अभी आप सुनो, अभी आप मंदिर में भगवान के सामने बैठे हो, अब भगवान के सामने बैठकर स्तवना कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो वहां आपको किसको प्राधान्यता देनी है, किसको गौणता देनी है? बस बरोबर है, समझदारी से बोला आपने। पर्याय अभी आपके लिए वहां पर गौण है। अरे स्तवना कौन कर रहा है? फिर क्यों इधर उधर बोल रहे हैं आप? फिर क्यों भगवान भगवान कर? भगवान के सामने मंदिर में बैठकर चैत्यवदन कर रहे हो, बरोबर है, ये क्रिया हो गई। कोई भी बोलेगा मंदिर में हमारा सब चैत्यवदन कर रहे हैं, व्यवहार किस भाषा से होगा? अब आपको क्या करना है वहां पर? आप चैत्यवदन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, जाप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आपको वहां पर मुख्यता गौणता किसको देनी? पर्याय वहां पर बीच में लानी नहीं है। अब आपको मात्र जो है गुण को ही प्राधान्यता देनी है। आप गुण के लिए आए हो, गुण में परिवर्तन करना है। भगवान के गुण देख रहे हो और अपने दोष देखकर अपने दोषों को सुधार कर गुण में परिवर्तन करना है। तो आत्मा के गुण बढ़े तब कैसे बढ़ते हैं? आत्मा के गुण होते हैं तो क्या स्वरूप होता है? पर्याय स्वरूप में गुणों के पर्याय। इसके लिए तो भगवान में आपके मंदिर में आपको देखने आए। दर्शनम इति क्रिया दर्शनम क्रियते चेत् केवलम दर्शनम। अहम पश्यामि किम स्वरूपम पश्यामि भवतः स्वरूपम पश्यामि कीदृशम भवतां गुणात्मकम स्वरूपम वर्तते। भगवान का भी द्रव्य स्वरूप तो आत्मा ही है, आत्मा तो भगवान की अरूपी है, मेरी भी अरूपी। किमर्थम आगतोस्मि दर्शनार्थम, कस्य दर्शनम करणीयम, क्यों मैं दर्शन के लिए मंदिर में आया हूँ, क्यों मैं आपके? तो अहम केवल, अब वहां दोनों के बीच में द्रव्य भी गौण है, पर्याय तो सर्वथा गौण है। अब द्रव्य क्यों गौण किया है वहां पर कि द्रव्य में बिल्कुल अरूपीपना है, तो मैं आपको देख रहा हूँ, ना आप मेरे को देख रहे हो, लेकिन द्रव्य आश्रित ही गुण है तो वहां प्राधान्यता हमने गुण की दी। तो क्या दर्शन मतलब क्या? जिन गुण दर्शनम स्वदोष दर्शनम, जिन गुण दर्शनात् निज गुण दर्शनम। कार्य कारण भाव बैठा हो। अब कारण किसका? भगवान का। कौन सा कारण लेंगे? निमित्त कारणम। निमित्त कारणात् स्वस्य उपादानस्य प्रगटीकरणम कार्यम। प्रयोजनम किम तत्र, प्रयोजनम ये है कि मैं आपके निमित्त से मेरे गुणों में परिवर्तन करना चाहता हूँ। ये द्रव्य दृष्टि बनाइए, द्रव्यानुयोग से दृष्टि बनानी पड़ेगी आपको जी। और ये दर्शन करेंगे तब आपके दर्शन दर्शन हो जी। दर्शन कैसे होंगे साहब? दर्शन क्रिया है, दर्शन क्रिया का गुणात्मक स्वरूप कब सिद्ध होगा आपका, ये आपको देखना है। भगवान के गुणों को देख करके अपने गुणों को प्रकट करना। बस अब ये जब आप देखेंगे तब आपको ख्याल आएगा जी। अब ये स्पष्टीकरण आपको होना चाहिए। अब स्पष्टीकरण आपके सामने स्पष्ट हो जाए तब आपका उद्देश्य हेतु बन जाएगा जी। ख्याल है? अब वो हेतु तो हेतु के अनुरूप क्रिया होनी चाहिए, हेतु साध्य क्रिया होनी चाहिए। कीरई जीर्ण हेउ हिम जीर्णम तो बन्नये कम्मम। अब क्या करे देवेंद्र सूरी यहाँ पर? अब आ रहा है ख्याल में आपको? हेतु क्या बनाया इन्होंने? और हेतु पूर्वक की क्रिया गुण प्रागटीकरणार्थम
अस्य हेतु साधनार्थम दर्शनस्य क्रिया। अब दर्शन में जो क्रिया कर रहा हूँ तो ये हेतु अब स्पष्ट होना है। अब हम इस हेतु को लेकर के चले तो कब हमने कौन सा हेतु सिद्ध किया? आज दिन तक हम गए मंदिर में 10 बरस के दिन कितने होते हैं? 360 के हिसाब से 10 का गुणाकार करो, 3600 दिन हो गए। आप इतने दिनों के अंदर कब आपने ये हेतु सामने लाया भगवान के दर्शन में? अगर नहीं आया है तो दर्शन से साफल्यम कथम सिद्ध्यति? ये हेतु कहाँ आया? अभी हमने क्या किया है? क्रियात्मक दर्शन किए, वे गया मो दर्शन, वे गया मुझे न वे गया, क्रिया हो गई, पूरी हो गई, क्रिया दर्शन हो गए। तो क्रिया अब न तो कोई गुण का, आपके गुणों का ख्याल आया, न मेरे गुणों का ख्याल आया। अब मैं आपके और मेरे गुणों का भेद क्यों कर रहा हूं? भेदवा अभेदवा भक्तस्य भगवता साकं भेदवा अभेदवा कीदृशो भेदः कीदृशो अभेदः द्रव्यत्व जाति रूपेण तो अभेदः द्रव्यस्य स्वातंत्र्यत्वात् तो भेद एव। द्रव्य की स्वतंत्रता होने के कारण भेद है और द्रव्य का जाति समान होने के कारण अभेद है जी। अब अभेद मैंने जब देखा है तब मैं आपके लिए आया हूं कि मैं आपको सिवा छोड़ करके अन्यत्र क्यों नहीं गया। ये हेतु मेरा सिद्ध करना है। अब मैंने अभेद भाव आपके साथ बनाया था, भेद भाव है उसको मिटाऊंगा तो सही कि नहीं। अब ये भगवान की स्तवना में भाषा में बोलिए आप, भेद भाव सभी दूर करीने, ये शब्द हमको स्तवन के अंदर गाने, भेद भाव सभी दूर करीने प्रभु अभेद सूरम सो मुझे एकटे करे। तो ये हमको ये बरोबर बैठाना पड़ेगा भगवान के साथ में। आपका भेद भाव किसके साथ है? आपका अभेद भाव किस रूप में किस तरह से है, ये आपको देखना है। तो आपको नए बदलना पड़ेगा। आ रहे ख्याल में? इस तरीके से आपको हमेशा नए बदलते रहना पड़ेगा, प्रति क्षण बदलना पड़े। जब आप बदलते हो तब आप हेतु रखो, और जब नए बदल गया तो बदले हुए नए की दृष्टि से आपको देखना है। चला है कि नहीं? आज नवपद की आराधना है, आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र के गुण है। आप पंच परमेष्ठी की पूजा करते हो, बरोबर है। अब किस नए से आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र पद की पूजा कर रहे हो? एतादृशी पूजा समीचीना व असमीचीना। अब नए बैठा करके उसका उत्तर कल लिख कर लाना, बस। क्या लगेगा? नए बैठाना पड़ेगा, नए बैठा करके पूजा करना। पूजा करना बरोबर है। पंच परमेष्ठी की पूजा करते हो तावत पर्यंतम समीचीनम नास्ति हानि। परमात्मनः ज्ञान दर्शन गुणत्वात् गुणानां पूजा गुण गुणिनोर अभेद अभेदत्वेन गुणिना पूजा क्रियते गुणस्यपि अंतर्गत रूपमेव। किमर्थं स्वतंत्रतया ज्ञान दर्शन चारित्र गुणानां पूजा करनी है? गुण स्वतंत्र रहते हैं क्या? गुण द्रव्य से भिन्न रहते हैं क्या? गुण गुणी का अभेद है तो फिर आपने गुणी की पूजा की तो गुण का समावेश नहीं हो गया। किमर्थम नवानाम भेदानाम जो है, नव पद का भेद करके नौ क्यों करते हो? एक प्रश्न है। किसका प्रश्न है? नएवाद की दृष्टि से प्रश्न चल रहा है जी। अब नए को सिद्ध करना है तो नए को आप कैसे सिद्ध करोगे? ये एक नए है, एक नए से इन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया। आपने द्रव्यानुयोग के सिद्धांत में स्थापना की है गुण गुणिन और अभेदः, आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण है, और वही आत्मा के आर्य सिद्ध आचार्य आदि पर्याय है। पर्याय के अंदर उन गुणों का समावेश अभेद रूप से है ही है। भगवान ही तो केवल है, भगवान केवल है तभी तो उनके केवल ज्ञान दर्शन आदि गुण है। तो ये अलग क्या कर रहे हो? क्यों आपने नौ पद की व्यवस्था की? किमर्थम नव पदानां व्यवस्था? सा व्यवस्था समीचीना वा समीचीना वा। अब ये किसको करना है? जिन्होंने व्यवस्था की है उनके साथ मूल में जाकर के आपको लड़ना है। सर्वसामान्य लोगों को नहीं है। सर्वसामान्य लोग तो मंदिर में बैठकर नौ पद की पूजा करेंगे। सर्वसामान्य क्यों उस पर विचार करेंगे? उनको अपनी क्रिया से मतलब है। अब वो उनको क्रिया करना उनका अपना नय है तो वो क्रिया करेंगे। आपने क्यों व्यवस्था की? नौ की व्यवस्था क्यों? अब नौ की व्यवस्था करते हो तो उसके अंदर किस नए से आपने किए उस विवक्षा को बताइए आप। तो ये यहाँ पर क्या करें?
भेद भी नहीं है, अभेद भी नहीं है। अब ये आपने क्या 2 के 2 4 बनाए थे, 4 के साथ भेद और अभेद का जोड़ के करो, कितने होंगे? यही 4 जो है इसके साथ जोड़ना है, भेद और अभेद के साथ, तब कितने होंगे? हाँ, तो 4 ही बनाए ना अपन, 8 का। अरे ये बनाए 4, इसके साथ जोड़ो तब बोल रहा हूँ, इधर ध्यान दो। 8 होंगे। कैसे होंगे 8? बोलो। एक भेद से एक अभेद से। 4 into 2 बराबर 8। कैसे करो, लिखो 4 8 भेद बना करके लिख के लाना कर। ये पहले लिख लो, ये होमवर्क के लिए प्रश्न लिख लो। तो बोलिए तब एक ध्यान दिया। जी क्या समझ में आया? क्या लिखा आपने? 8 करना है, भेद लगेगा। तो बोलिए था नहीं। ये पूरी ढाल ऐसे ही चलने वाली है सब। ये सब नयों के ऊपर बस भेद भेद प्रभेद करते करते ये चलने वाली। गुरु का ले हमें आपने होली आले दी, होली आले दी काम भी लाले दी का वो बंदे आपने हमें इसके इसके अंदर सब भेद अभेद भेद भेद अभेद और भेद। आपने गुरु तो अब इसके साथ यही चल रहा है सब पूरी तरह से। स्वद्रव्याधिक ग्राहक को 17वीं गाथा, स्वद्रव्याधिक 4 थे, 18वीं गाथा, परद्रव्याधिक ग्राहक को, परद्रव्याधिक 4 थे, परम भाव प्रभाव प्रभाव, ये पूरी फिर बाद में जो है गुरु कराओ। आपने खराब लागी बात, आपकी मेहनत नहीं है। आप होमवर्क नहीं करता, मैं इतना मोटा आदमी ने कोई केवी देखो नहीं यहाँ तक मैं नहीं गया। आता बॉस